फाइन। तो देखो, आज हिंदी दिवस है और इस चीज़ को समझते हुए आज हम लोग डिबेट करने जा रहे हैं। पहली बार डिबेट करने जा रहे हैं केसीएस में, हिंदी में। और आज का जो टॉपिक है हिंदी से रिलेटेड ही है। जिस तरह भारत में परिस्थिति बन रहे हैं, जैसे हमारे कंट्री का नाम अब भारत की ओर जा रहा है, तो क्या ऐसा समय आ चुका है जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान के लिए, पूरा भारत के लिए एक लैंग्वेज होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान के हिसाब से 2 लैंग्वेज को ही मान्यता मिला है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। तो क्या हमें लगता है कि अब समय आ चुका है जहाँ पे हम हिंदी को राष्ट्र लैंग्वेज के रूप में देखें? तो हमारे पास 2 टीम है, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए को नेतृत्व कर रहे हैं आलोक और टीम बी को आगे बढ़ा रहे हैं किसले? तो आलोक का टीम कहेगा कि नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। तो जब डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा हो तो कैसे एक लैंग्वेज हम 140 करोड़ के ऊपर थोप सकते हैं? बट टीम बी, आलोक का किसले का टीम कहेगा कि नहीं, जब आबादी 75% आबादी जब हिंदी बोल सकता है तो क्यों नहीं पूरा देश का लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए? देखो, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मैं भरतेंदु हूँ या मैं दिनकर हूँ या फिर मुंशी प्रेमचंद हूँ। जैसे भरतेंदु ने अंधेर नगरी का रचना किया था, जिसके वजह से हिंदी को एक और गति मिला है। आज दिनकर जी के बारे में क्या कहना? और जहाँ तक सवाल है मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने भी बहुत ही योगदान दिया है हिंदी लिटरेचर में। चाहे उनका बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क हो, चाहे वो गोदान हो, चाहे वो बड़े भाई साहब हो, उन्होंने बखूबी अपना योगदान दिया है। यदि मैं उससे पहले का बात करूं, गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है, अवधि में लिखा है। अवधि बहुत ही नज़दीक है हिंदी से। तो हमारे पूर्वज ने बहुत ही योगदान दिया है हिंदी पे। और ये हमारे तरफ से एक छोटा सा भेंट होगा हिंदी दिवस में, ताकि हम भी अपने लैंग्वेज को लेके सतर्क रहे और कोशिश करें कि लोगों के बीच में ऐसा मैसेज देने का, ताकि लोग कम से कम अपने लैंग्वेज को लेके, अपने लैंग्वेज को लेके शर्म ना करें। क्योंकि अभी का दौर ऐसा आ गया कि सब लोग को इंग्लिश ही चाहिए। आप इंग्लिश सीखो, अच्छी बात है, बट इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ इंग्लिश ही होगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। वो नॉलेज नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। उसी तरह हिंदी भी एक लैंग्वेज है। और हमारे पूरा गंजेटिक प्लेन में, गंगा के किनारे, अधिकतर हिंदी ही बोला जाता है। तो यदि इस देश में सर्वाइव करना है तो एक लैंग्वेज तो ज़रूर आना चाहिए, और जिसका नाम क्या है? हिंदी है। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, कौन सा टीम स्टार्ट करोगे? कौन सा टीम फर्स्ट बोलोगे? You have 1 minute. शुरू होता है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि सबसे पहले हम हिंदी दिवस के बारे में 1 लाइन 2 लाइन बोलना चाहते हैं। हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है और हम हैं इसकी शान। दिल हमारा एक है और हम हैं इसकी पहचान। आप सभी को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा दल कहना चाह रहे, सर हमारे दल को बता रहे कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हिंदी अभी के टाइम में इंडिया भारत इतना ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं ही होना चाहिए। क्योंकि जितना भी कंपटीशन लेवल है, हर चीज़ में इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हर जगह मांग की जा रही है कि इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। बट हमारे पूर्वज जैसे कि
प्रेमचंद और मुंशी प्रेमचंद, गुरु नानक, सूरदास, ऐसे अनेक कवि हैं जो कि हिंदी के बारे में बहुत ही अच्छे से व्याख्या किए और हिंदी बहुत ही अच्छे पोइट रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। यहाँ आए हुए सभी विद्यार्थीगण और गुरुजन को भी प्रणाम। हम लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग आज हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस धरती से हम लोग आते वहाँ से हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, जहाँ पे उनका एक पंक्ति है, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। इसी पंक्ति को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी को हमारे राज्य भाषा में पूरे भारत में घोषित किया जाए ताकि एक हिंदी को फिर से नई पहचान मिले जो धूमिल हो चुकी है, क्योंकि हमारे बीच 74% की आबादी हिंदी बोलने वाली है, लेकिन फिर भी आज देश में इससे बोलने में लोग कतराते हैं। ये बाहर की बात हो या हमारे देश के अंदर की बात हो या अन्य राज्य में जाने के बाद हमारे साथ भेदभाव किया जाता है हिंदी भाषा को लेके। तो इस प्रकार से हम देखें तो हिंदी की ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसी के साथ ये बहस शुरू होती है। जैसा कि किसले भैया ने बोले हैं कि हिंदी का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया हमारा एक डेवलप्ड कंट्री है। जैसा कि दिन पर दिन हमारा इंडिया जो है ग्रोथ कर रहा है और इंग्लिश हमारा एक ऐसा कल्चर बन चुका है ताकि हम चाहकर भी उसे हम पीछा नहीं छोड़ सकते हैं। और हम जैसे विदेश में देखते हैं कि इंग्लिश का यूज होता है और इंडिया का भी यूज होता है। जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जब वे बाहर गए थे तो अपना हिंदी का मतलब अपने इंडिया में जो है अपने कल्चर को बनाए रखे थे, हिंदी में बोले थे, लेकिन जब बाहर गए थे तो अपना वहाँ का जो कल्चर था इंग्लिश का उसने यूज़ किया था ताकि हमें समझ सके कि हमारे अदर कंट्री क्या कहना चाहता है, ताकि हम मतलब डिबेट में अपना एक बैठक बना सके ताकि डिस्कस कर सके आगे हमारा इकोनॉमिक और हमारा सोशो इकोनॉमिक्स G20 सम्मेलन में, ताकि सब लोग समझ सके। सबसे पहले आपने कहा है कि हम लोग इंग्लिश जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो वो क्यों नहीं पीछा छोड़ रहा है? क्योंकि हम लोग अपनी जो सभ्यता है उसे भूल रहे हैं। जो हमारे पूर्वज, क्योंकि हम हिंदी कहाँ से आया है, हिंदी जो है हमारे पूर्वज की धरोहर है और इसकी रक्षा करना हमारा अधिकार है। और हम लोग को पता है रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। राम जी को कहा है गरीब नवाजू। तो उन्होंने हिंदी जो भाषा है वो, क्योंकि हिंदी जब हम बोलते हैं उसमें सिर्फ हिंदी ही नहीं रहता है, उसमें अरबी भी रहता है। तो हिंदी का जो हृदय है इतना बड़ा है कि वो सभी भाषाओं को ले सकता है। तो हम लोग अपनी मातृभाषा को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते हैं? हम लोगों को अपनी मातृभाषा को बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपनी मातृभाषा से हट गए तो एक जैसे पतंग अपनी डोर से टूट जाता है, हमारा हालत वैसे ही हो जाएगा। तो हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आपने बोला कि हमारी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, तो पहले हमारी मातृभाषा अंगिका है और फिर आप डिबेट में या फिर कहीं आप बोलते हैं तो आप हिंदी के साथ उसमें बीच में इंग्लिश भी आता है, आप पूरा तरीक़ा से हिंदी नहीं बोलते हैं। और ऐसा ही है कि आप कहीं भी कोचिंग जाएंगे सब बच्चा इंग्लिश पढ़ने जाता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि हिंदी का कोचिंग ढूंढता है। और हमारे यहाँ पे कोई हिंदी बोलना भी नहीं चाहता और अच्छा भी नहीं लगता बहुत लोगों को। और फिर ऐसा ही होता तो सर को इतना निवेदन नहीं करना पड़ता, सर करवाइए हिंदी का। और तो मेरे तरफ से हिंदी। और फिर जब स्वामी विवेकानंद जब बाहर गए थे अमेरिका, तो वो ऐसा बोले थे, क्या हम जहाँ भी हैं किसी को भी माने लेकिन हम अपनी मातृभाषा को नहीं भूलें। तो हिंदी इंग्लिश दोनों हमारी
हिंदी इंग्लिश दोनों को हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है। और फिर ये बोले थे अमेरिका वाले ने स्वामी विवेकानंद को बोले थे आप कैसे हैं इंग्लिश में, तब स्वामी विवेकानंद ने हिंदी में जवाब दिया था। और फिर वो क्वेश्चन किए थे, फिर ये दोनों हिंदी इंग्लिश में किए थे। तो हमारे तरफ से हमारे प्रांतों में जैसा कि हम जानते हैं इंग्लिश इस हिसाब से हमारे दर को डोमिनेट कर चुका है कि हम अपने लैंग्वेज को भूल चुके हैं। हम अपने राष्ट्रभाषा को हम उस तरीके से उस वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर डोमिनेट होने दे रहे हैं कि हम भूल चुके हैं। जैसे कि अनेक भ्राताश्रियों ने बोला कि हमारा जो संस्कृत है, हमारा जो संस्कृति है, और अनुच्छेद 343 में भी ये कहा गया है कि यह देवनागरी स्क्रिप्ट से होना चाहिए। तो हम अपनी हिंदी भाषा को इतना पीछे क्यों जाने दे रहे हैं? हाँ, हम इंग्लिश का वर्ड कहीं कहीं यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे जनरेशन जो है, हमारे पास जो रहते हैं, वो खुद को कंफर्टेबल नहीं रखते हैं कि वो बोल सके, अपने हिंदी पे प्राउड ले सके। क्यों हम अवधी भाषा, अंगिका, क्यों हम पीछे हटते हैं उसको बोलने से? हमें भी किसी भ्राताश्री ने हमें ये ज्ञान दिया था कि जैसे ही हम गंगा तट पे रहते हैं, हमें अपने भाषा पे उसी प्रकार से गर्व करना चाहिए जिस प्रकार से हम खुद पे गर्व करते हैं। इंग्लिश को बोलने के कारण वक्ता को अपने भाषाओं का हमेशा निवेदन रखना चाहिए कि वक्ता जब भी अपने भाषाओं को बोलते हैं, अपने भाषाओं पे गर्व महसूस करते हैं, तो जब पूरा पॉपुलेशन इंडिया का, भारत का जब हिंदी रिप्रेजेंट करता है, कुछ ही लोग जो हिंदी बोलने में शर्माते हैं, उनमें से हम भी आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम अपने भाषाओं को इतना पीछे जाने दे रहे हैं? हमारी संस्कृति, हमारे ढेर सारे ग्रंथ, ये बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, बहुत ही पुरानी भाषा है। तो हम इस पे इतना ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि गंगा तट में रहते हुए हम अपने हिंदी भाषाओं को आगे नहीं जाने दे रहे हैं? यह हमारे लिए बहुत ही मूर्खता की बात है जो हम ये कर रहे हैं। तो हमें इस पे गर्व महसूस करना चाहिए कि हम इस प्रांत में रह रहे हैं और हमें अपने हिंदी भाषा को एक अलग क्षेत्र देना चाहिए, एक अलग सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, इस बहस में हम बोलना चाहते हैं कि हमने कुछ दिन पहले देखा और सुना कि बिहारी भाइयों को कैसे पीटा गया तमिलनाडु में। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर राष्ट्रीय भाषा बन जाता हिंदी तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? बताए। अगर कोई बताए कि हम लेंगे तो इसको राष्ट्रीय भाषा बनाया जा सकता है। इसलिए भी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर गंगा तट पे जो रहते हैं वही हिंदी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर भी यहीं से थे, जो कि गंगा तट के से रहने वाले थे। तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी कवि निकले वो गंगा तट पे ही रहने वाले थे। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा सकता है? और फिर अगर हम बात करें इंग्लिश को, इंग्लिश होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हम लोग जानते हैं, और ये किसी से बात करने के लिए अच्छा है। अगर आप जाते हैं दक्षिण भारत में तो आपको हिंदी बोलिएगा तो नहीं समझेगा कोई। इसी कारण पीटा जा रहा था कुछ दिन पहले। तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा अगर अगले बार से पीटा जाए? ये भी हो सकता है कि अगर राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बना दिया जाए तो और साउथ इंडिया वाले लोग बिहारी और यूपी बिहार के लोगों को डोमिनेट करे, तो हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं होना चाहिए। टोटल जो पॉपुलेशन है भारत का वो 74% ऑफ हिंदी बोलता है और जो माइनॉरिटीज़ है वो इंग्लिश को प्रेफर करता है। तो इफ़ अगर जो मेजॉरिटी हिंदी बोल रहा है तो उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग 74% हिंदी बोलने के बावजूद भी इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हम लोगों के कंपटीशन लेवल्स में काम आता है।
हम लोग को हिंदी को भी कंपटीशंस लेवल में उतना ही प्रेफरेंस देना चाहिए जितना हम लोग हिंदी को देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आदमी सब यहाँ पे इंग्लिश सीखने आए और सबको हिंदी पहले से आता है। इंग्लिश हम लोग क्यों सीख रहे हैं, ज़रूरत ही क्या है? अगर जो हम लोग अपने देश के भाषा को किसी भी एग्ज़ाम में देंगे तो क्या ही दिक्कत है। लोगों को इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, लेकिन हमारा हिंदी भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर कोई भी कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम होती है उसमें इंग्लिश भाषा की महत्वपूर्ण महत्व मतलब रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि हिंदी भाषा हमारी क्योंकि हिंदी भाषा बच्चे लोग जब कोई बोलेगा ना तो तुम लोग पीछे हो जाते हो, जो आगे बच्चे बोलोगे ना थोड़ा आगे बोले ताकि तुम लोग क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जब कोई भी एग्ज़ाम में लेवल में कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में जैसे पूछा जाता है, इंग्लिश ही सबसे महत्वपूर्ण भाषा होता है और ज़्यादातर इंग्लिश ही पूछा जाता है और हिंदी नहीं पूछा जाता है, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो। और ठीक है, बहुत अच्छा, इसको दे रहे हो मुझे, तुम लोग सब पीछे हो जाओ। हाँ चलो। जैसा कि सर्वप्रथम आज सभी को भाइयों एवं बहनों एवं हमारे गुरुजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी भाषा ही नहीं हमारी मातृभाषा है और इसे हमें बोलना चाहिए। इससे हम क्यों शर्म करें? जिस प्रकार हमारे पूर्वज हमें अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़कर जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी भी एक भाषा है और वो भी छोड़ कर गए हैं वो। और जिस प्रकार हम उनकी जैसे ज़मीन जायदाद रुपया पैसा का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें उनकी भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश ही बोला जाए और एग्ज़ाम में सिर्फ इंग्लिश ही आता है, हिंदी भी आता है, दोनों भी आता है। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं और कौन सा बोलने में सहमत हैं। और टाइम की कमी है। जैसे कि आपने कहा कि हिंदी एग्ज़ाम में भी होना चाहिए, बट क्या हिंदी एग्ज़ाम में है पर आदमी स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर इंग्लिश करते हैं, क्योंकि इंग्लिश को उनको समझना बहुत ही आसान लगता है। क्योंकि हम लोग को क्या जब से हम लोग जन्मे हैं तो हिंदी भी आता ही है, बट हम लोग को इंग्लिश ज़्यादा सिखाया जाता है। तो हम लोग इंग्लिश सीखते सीखते हम लोग कुछ भी करेंगे तो इंग्लिश आसान बोल सकते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं जैसे कि अभी हम लोग का क्लास में जो डिस्कशन चल रहा है, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि जो प्योर हिंदी बोले हो, सब कुछ ना कुछ इंग्लिश का एलिमेंट डाला ही है। तो इसमें हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हाँ जैसे क्या इंग्लिश को हम लोग उतना वैल्यू नहीं देना चाहिए? तो इसमें हम लोग इंग्लिश को भी वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग इंग्लिश को वैल्यू नहीं देंगे तो हम लोग पीछे चल जाएंगे। और एक चीज़ है कि हम लोग को समय के साथ बदलना चाहिए। तो यदि हम लोग समय के साथ अपना लैंग्वेज को भी थोड़ा चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि हमें समय के साथ बदलना चाहिए, हमें ये समय के साथ बदलना तो चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, हमारी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे मौजूद कई लोगों ने कहा कि हम जब भी हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे शब्द बहुत सारे अंग्रेज़ी के भी हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं। तो ऐसा ये होने का कुछ कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कई सालों तक अंग्रेज़ के शासन के अंदर रहे थे, अंग्रेज़ों के गुलामी को झेले थे। तो इस चीज़ का प्रभाव हमारे रहने के तरीके पे, हमारे बोलने के तरीके पे पड़ता है। तो उतने साल अंग्रेज़ के शासन के में रहने के बाद
हमारा बोलने का तरीका परिवर्तन हो गया, इसी के कारण से हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं। और जैसा कि मेरे विरोधी टीम में से किसी एक ने कहा था कि ये हमारी दुर्भाग्यता है कि हम लोग हिंदी कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाते, हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं। तो मैं इसे एक अच्छे रीज़न से बताती हूँ कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश हमारे देश की भाषा नहीं है, ये दूसरे देशों में बोली जाती है। तो लेकिन हिंदी जो है वो हमारे देश की भाषा है, और ये हिंदी बोलना हम लोगों को सिखाया नहीं जाता, ये हम लोग बचपन से ही बोला करते। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए हम लोग को हिंदी कहीं जाके पढ़ना पड़ता है। तो जैसे मेरे विरोधी टीम ने ऐसा कहा है कि हिंदी जो है हमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्यों हम हिंदी में इंग्लिश में जोड़ते हैं। हम ये मानते हैं, मैं ये मानती हूँ कि हम लोग अंग्रेज़ों के शासन में रहे थे और इसका प्रभाव हम पे पड़ा था, परंतु क्या ये इसका भी प्रभाव हम पर पड़ रहा है कि हम लोग की भारत में संस्कृत बोली जाती थी लेकिन हम लोग को नहीं आता है। क्यों नहीं हम लोग वो चीज़ सीखते हैं। भारत में क्यों इंग्लिश और हिंदी को ही राष्ट्रीय ऑफिशियल लैंग्वेज के दौर पे रखा जाता है, संस्कृत को क्यों नहीं। लोग को संस्कृत भी सीखना चाहिए। और जहाँ तक हमारी मातृभाषा है वो अंगिका है। भारत में 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और उसमें भी 700 से अधिक भाषाओं में हम हिंदी और इंग्लिश को चुनते हैं। और सारी भाषाएं तो बहुत सारी विलुप्त भी हो गई हैं, क्यों नहीं हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। हमारी परंपरा तो वो भी हैं, हमारे पूर्वज तो हमारे लिए वो भी छोड़ के गए हैं, क्यों नहीं हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ तक बात रहा महाराष्ट्र का, वहाँ का ले ले तो शिवाजी ने मराठी छोड़ के गई थी। कहाँ उन लोगों ने उस चीज़ के लिए विरोध किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी रखा जाए। शिवाजी ने कितना विरोध किया था और उस जगह पे विजय प्राप्त किए और वीर गति को प्राप्त हुए। तो उन्होंने भी संघर्ष किया, उनकी परंपरा को हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ाते। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए भाषाएँ छोड़ के गई हैं, परंतु हम चंद भाषाओं को केवल महत्व देते हैं और अधिक से अधिक भाषाओं को छोड़ देते हैं। इस तरह की हम जानते भी नहीं हैं इन भाषाओं को। अधिक भाषाओं के नाम, अभी तो मैं 700 भाषाएं बोल तो रही हूँ, परंतु मुझे उनके नाम नहीं पता। क्यों नहीं नाम पता है? क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते, हम जानते ही नहीं हैं उन भाषाओं के बारे में। अच्छा, जैसे कि हमारे विपक्षी लोगों ने बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज वो मराठी के लिए जाना जाते, पर ऐसा नहीं है। वो हिंदू वॉरियर थे, वो हिंदू के लिए जाना जाता है। आज देखिए, आज इस तरह ऐसा माहौल आ गया है, जैसे कि पिछले 4 साल से हम डिबेट कर रहे हैं पर कभी भी डर नहीं लगा, पर आज मेरा दिल धड़क रहा है। ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा रोना है। इट इज़ नॉट मैटर ऑफ प्राइड कि हमको इंग्लिश आता है हिंदी से ज़्यादा, ये नहीं होना चाहिए था, पर आज ये हो रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलोनियल हैंगओवर। इनफैक्ट अब हम जो हिंदी में आज डिबेट हो रहा है उसमें भी हम लोग इंग्लिश फिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक सोचने वाली चीज़ है। हम लोग अपने माँ बाप का इज्जत नहीं कर सकते, दूसरे को माँ बाप का भी कभी इज्जत नहीं कर सकते हैं। तो वी शुड प्रमोट फॉर आवर ओन कल्चर, देन वी कैन प्रमोट अदर कल्चर ऑल्सो। जैसे कि मानते हमारे टीम ने बोला 74% लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदी बोलते हैं, पर हम 74 नहीं मानते, हम 100 मानते हैं। ऐसा क्यों? क्यों? देखिए, आप जहाँ पर भी जाइए, जिसको इंग्लिश आता है उसको हिंदी भी आता है, भले वो आपको ना दिखाए। आप साउथ दक्षिण भारत चले जाइए, वहाँ पर हर लोग आप हिंदी में बात करेगा, वो ऑब्वियसली दे विल नॉट गिव यू आंसर इन हिंदी, बट दे अंडरस्टैंड। वो लोग अच्छे समझ रहे हैं। इसका क्या मतलब? जिसको इंग्लिश आता है उसको हिंदी आ ही रहा है, और जिसको हिंदी आता है उसको इंग्लिश आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब अभी हम गांव में चले जाएं तो वहाँ पे हिंदी अच्छे से बोला जा सकता है, पर हिंदी मतलब इंग्लिश को अच्छे से नहीं बोला जा सकता। तो हमारा, अगर हम लोग ये पर्सनली ना ले, अगर हम लोग संविधान के डायरेक्शन से भी चले, तो हम लोग को हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। हिंदी को, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का रीज़न उस समय था कि और भी हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे थे जिसके ऊपर और भी काम किया जा सकता था, जिसके कारण 15 साल के लिए हम लोगों ने लीगल वैलिडिटी दिया था इंग्लिश को। तो अब वो 15 साल बहुत पीछे चला गया। तो अब ये एक बहुत अच्छा समय आ गया है जहाँ पर हम लोग अपने इस वास्ट कंट्री
जिसका एरिया 32,80,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया हमारा जोग्राफिकल लैंड मास है, इसको एक लैंग्वेज में पिरोया जाए और वो हिंदी से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। हे तात, हम आपकी इन बातों से रूबरू हैं, परंतु आपकी इस जो आपकी इस वैकुलता का मुख्य कारण है आपका स्वदेशी ना होना। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत लोगों ने इस बात पर चर्चा की, परंतु लेकिन आपने इस बात को भूल गया कि आज 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस का अर्थ होना सिर्फ हिंदी को बढ़ाने का नहीं है, उन सभी भाषाओं को बढ़ाना है जो भाषाएं पीछे छूट चुकी है। अगर आप हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण सुनेंगे तो आपको इस चीज़ का स्मरण होगा कि उन्होंने कहा था कि हिंदी सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, वो अन्य सभी भाषाओं को बढ़ाना है। भारत की विविधता के कारण भारत में प्रत्येक 4 किलोमीटर के बाद भाषा परिवर्तित हो जाती है। ये हमें सिखलाता है कि हमारी एक विविधता नहीं है। अगर हम इस चीज़ों को देखें तो अगर हमें याद करना पड़ेगा 1950 और 1960 का दौर, जिस समय पेरियार के आंदोलन ने पूरे भारत को जला उठा था, वो कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, वो एक अपनी संस्कृति को बचाने का प्रमुख कारण था। हमें परियार से सीखना चाहिए कि हमें अपनी भाषा के प्रति किस तरह का अभिमान और ज्ञान होना चाहिए। हमें वो भी बात रखना चाहिए, हम बिहारी हैं, मैं एक मिथिलावासी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भी जानता हूँ, साथ ही साथ मेरी मातृभाषा अंगिका है जो कि ठेठी कहते हैं, और मुझे इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़े मैं कर बैठूँगा। हिंदी ना होकर भी राष्ट्रभाषा है, ये हम सब जान चुके। जैसे आपने बताया कि सभी जान रहे हैं हिंदी, लेकिन सभी नहीं जान रहे हैं संथाली क्या है, सभी नहीं जान रहे हैं कि डोगरी क्या है, सभी नहीं जान रहे पहाड़ी क्या है। उन सभी चीज़ को बचाने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। और आज का दिन सिर्फ हिंदी को बढ़ाने का नहीं है, सभी भाषाओं को बढ़ाना। और विगत दिनों में अगर हम देखें तो एक उदाहरण सहित हम आपको दर्शाना चाहेंगे कि चंद्रशेखर जी ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने द्वितीय आधिकारिक भाषा बनाई थी तमिल को हरियाणा में, लेकिन चौटाला, परंतु फलस्वरूप क्या रहा कि वहाँ की 2% आबादी भी मराठी तमिल नहीं बोल रही थी। अंततः क्या करना पड़ा, उस चीज़ को हटाना पड़ा। और आप लोगों ने एक भेग डाटा दिया, एक भेग प्रारूप धरा है कि भारत में मात्र 45% लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। ये 70% सही है। 20% लोग बंगाली बोल रहे हैं, 5% लोग पंजाबी बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम लोग किसी पे अपना प्रदेश दिखा दे। इसलिए हमें हिंदी के साथ साथ सभी भाषाओं का एक प्रारूप में देखना चाहिए। जैसे हमारे विपक्ष ने अभी बोला है कि हर 4 किलोमीटर के बाद हमारा भाषा बदल जाता है, परंतु अगर हम देखें कि हर 4 किलोमीटर के बाद हमारा भाषा बदल रहा है और वो हिंदी से मिलता जुलता है। यदि हम अपने भारत में हिंदी को मातृभाषा कर दिया गया तो उन सभी राज्यवासियों को एक अपनापन लगेगा कि हिंदी हमारा है और हमारा राजभाषा हिंदी हुआ है। यदि हम देखें कि यहाँ भारत की 74% भारतीय हिंदी बोलते हैं और हमें उनके हित के लिए कुछ करना चाहिए और हिंदी को अपना राज्यभाषा कर देना चाहिए। और पुराने समय में जैसे कि बहुत हमारे विपक्ष ने बोला कि संस्कृत और मराठी और ये सब क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जैसा दौर चल रहा है, हिंदी को कोई अपना राजभाषा नहीं मानना चाह रहा है। वैसा ही संस्कृत और मराठी के साथ भी हुआ था। तो अभी देख सकते हैं कि संस्कृत और मराठी को विलुप्त सा हो गया है। यदि हम अपने हिंदी भाषा को नहीं रोक पाएँ, इसको अगर मातृभाषा इंग्लिश बना दिया गया तो हिंदी के साथ भी ऐसा ही होगा, हिंदी भी विलुप्त सा हो जाएगा। आने वाले काल में हमारे न्यू जनरेशन नई पीढ़ी के लोग सब हिंदी बोलेंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होगा कि हिंदी कुछ था भी। वो वेस्टर्नाइज, वो दक्षिणी सभ्यता के से घिर जाएंगे, वो दक्षिणी सभ्यता मिल जाएंगे। अगर हम लोग माने कि हिंदी को हमारा राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए तो इससे सिर्फ हमारे देश को ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देते हैं तो जैसे हम किसी और देश में जाते हैं तो उस देश का भाषा हमें नहीं आता है,
तो हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। उसी प्रकार अगर कोई हमारे देश में आता है और हम हिंदी बोलते हैं, ना ही तो वो हमारी भाषा समझ पाएंगे, ना ही हम उनकी भाषा समझ पाएंगे। और इसी प्रकार जैसे कि हमारे देश में विवाद होते रहते हैं, कभी इस चीज़ को लेके, कभी उस चीज़ को लेके। उसी तरह अब अगर हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है तो एक हिंदी भाषा को भी लेके विवाद होते रहेगा कि कोई बोलेगा कि हमारे भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, कोई बोलेंगे हमारे भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। इस प्रकार हमेशा लड़ाई चलते रहेगा। अगर हमें अपने देश का विकास करना है और दूसरों के साथ मिलजुल के रहना है एक देश में, तो हर एक भाषा को हमें उस स्थान पर लेके जाना पड़ेगा, हर एक भाषा को सम्मान देना पड़ेगा और हर एक भाषा बोलना चाहिए। जैसे कि अधिकतर लोग इंग्लिश समझते हैं, तो हमें इंग्लिश में बात हम लोग करते हैं, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि हिंदी भाषा हम लोग को भूल जाना चाहिए। हिंदी भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन उस स्थान पे बोलना चाहिए जहाँ पे वो सूटेबल हो, जहाँ पे वो अच्छा लगे बोलने में। अब ऐसा नहीं। जैसे कि आपने बोला अलग अलग स्टेट में हम लोग जाते हैं तो वहाँ की भाषा हम लोग को सीखनी चाहिए। ये बात ये सही है कि हम अलग स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की भाषा हमें यूज करनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग की भाषा हिंदी है और यहाँ की अदर स्टेट का आदमी सब बिहार नहीं आता है, लेकिन बिहारी आदमी हर जगह जाता है कि जो वो प्रॉपर हिंदी बात कर सके, हिंदी समझा सके, वो अपनी फीलिंग को जता सके। लेकिन अगर हम उसके सामने अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो 25% आदमी इंग्लिश नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो शुरू से पढ़ा ही नहीं है, जन्म से उसको सिखाया ही नहीं गया है। वही हम हिंदी बोले तो हम लोग जब चलना सीखते हैं तो हम लोग के टीचर हो गए, माँ बाप हो गए, चाहे दादा दादी हो गए, वो हम लोग को शुरू से ओ आ सिखाते हैं, बल्कि ना पहले ABCD सिखाते हैं। अगर आप आंगनबाड़ी में भी जाइएगा तो आपको पहले ओ आ सिखाएगा, ओ आ लिखना सिखाएगा, बल्कि ना आपको ABCD सिखाया जाए। ये बात सही है कि इंग्लिश का हम लोग यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो ये हम बताते हैं कि हम लोग को अंग्रेज़ के बहुत साल गुलाम रहे हैं, जिसका असर हम लोग को अभी भी चल रहा है। लेकिन हम लोग को ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी का ही दर्जा दिया जा रहा है और इंग्लिश का ही। आप लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे आदमी सब कह रहे हैं कि कंपटीशन में इंग्लिश पूछा जा रहा है, एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ कंपटीशन में पूछा जाता है, इंटरव्यू पूछा जाता है इंग्लिश का। लेकिन उसके बाहर आप निकलिए, कोचिंग वगैरह में जाइए, घर में जाइए, शॉप में जाइए, वो हर जगह हिंदी पूछता है। क्यों? क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि 1,60,000 की आबादी है, जैसे जैसे बढ़ा जा रहा है पॉपुलेशन, उस तरह की भाषा भी बहुत ज़्यादा विकसित होती जा रही है। ये नहीं भूलना चाहिए हम लोग, क्योंकि हम लोग हिंदी को भूल जाए और इंग्लिश को अपना ले या अपना ले कुछ भी। इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कहीं भी अदर स्टेट में जाते हैं तो इंग्लिश सब लोग ज़्यादा समझते हैं। कोई भी हिंदी नहीं समझता है, इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा समझते हैं। और आप आंगनबाड़ी के एग्जांपल दे रहे थे, तो वो तो सबके मन की इच्छा है ना कि सब आंगनबाड़ी में एडमिशन अगर करवाते हैं तो आंगनबाड़ी में ओ आ सिखाया जाता है, लेकिन अगर कोई किड्जी में एडमिशन करवाता है तो सबसे पहले वहाँ पर ABCD सिखाया जाता है। इसलिए इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। किसी भी कंपनी, स्कूल या बड़ी जगह कहीं भी हम लोग जॉब करना चाहते हैं, किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की पहली ज़रूरी होती है। इसलिए हमारे लिए इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। और आप जो बोल रहे थे, अभी जो है हमारे बहुत सारे स्कूल में बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट ही नहीं होता है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि हिंदी होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोग को हिंदी आना ही ज़रूरी है। मैं ये बात मानती हूँ कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदी आना चाहिए। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हमें हिंदी आना चाहिए, पर इसे राष्ट्रभाषा में तुरंत
बदलना ये बहुत असंभव जैसा लगता है, क्योंकि सारे देश में अलग अलग, सारे राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और सबको ऊपर रखना ये भी बहुत महत्व रखता है हमारे लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और जहाँ तक हम सारे जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जॉब्स में ऐसा कहा जाता है कि हम केवल हिंदी नहीं बोल सकते हैं, उसके अलावा भी अप्रॉक्स 3 लैंग्वेज हम लोग को आना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज, कोई दूसरे देश का या कहीं का भी, पंजाबी, मराठी, कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए। तो क्यों हम उन सब को महत्व देते हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत है उन सब भाषाओं की भी और हमें महत्व देना चाहिए। आपने कहा कि इंग्लिश को राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकते। भाषा का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा जो है हमारे भाव को दिखाता है और हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भाषा जो है बस क्या कहता है, वो एक कम्युनिकेशन है बस, और ऐसा नहीं कि हम लोग को पूरा शुद्ध बोलना है, उसमें कोई भी व्याकरण का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बस हम लोग अगर हमारी भाषा दूसरे तक वो समझ रहा है हमसे विपरीत वाला आदमी, तो बस वही भाषा है। और हर हिंदुस्तानी के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। अगर इंग्लिश इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो हमारे प्रधानमंत्री क्योंकि वो भारत में 28 राज्य है, तो सभी जो आदमी है वो अलग अलग भाषा बोलते, तो वहाँ पे वो इंग्लिश में स्पीच क्यों नहीं देते? वो जब आते हैं सबसे पहले बोलते हैं हमारे देश के भाइयों और बहनों। तो क्या सभी समझते नहीं है क्या? जहाँ तक आपने कहा कि हमारे देश के भाइयों एवं बहनों, सभी लोग समझते हैं, और आप कैसे जानती हैं कि ये बात सभी लोग समझते हैं? आप उनके बात नहीं समझ सकती हैं। और जहाँ तक ये बात है कि भाषा जो है वो दूसरे के फीलिंग्स को समझने की बात है, तो क्यों हम लोग इस चीज़ पर भी विवाद कर रहे हैं? क्यों हम लोग इस चीज़ को महत्व दे रहे हैं कि हिंदी भाषा को ही सर्वोपरि मानना चाहिए? हमारे देश में 700 भाषाओं में 22 भाषा को महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो जो है वो सर्वोपरि हैं, वो हमारे पूरे देश को संबंधित बताते हैं, और हमारा देश सेकुलर कंट्री है, इस बात को भी वो सूचित करते हैं। और हर एक राज्य को महत्व देने का हमारा ये होना चाहिए। और अंगिका जो है वो हमारी मातृभाषा है, अगर हम उसमें भी किसी से बात करते तो वो हमारी भावनाओं को समझते हैं, ये भी भाषा है। अगर कोई मराठी में बात करता है तो वहाँ के लोग वो भी समझते, तो वो भी भाषा है। जहाँ तक जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है जब हम लोग दक्षिण भारत में जाके हमारे मज़दूर काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इस देश में कोई अगर गर्त में है तो वो मज़दूर है, जो सबसे निचली पायदान पे रहते हैं। उन्हें अपने जीवन के लिए कहीं और जाना पड़ता है, उन्हें पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्य में, दूसरे देशों में, मगर वो अपनी फिर भी राजभाषा नहीं भूलते हैं, वो अपनी फिर भी क्षेत्रीय भाषा नहीं भूलते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ अंग्रेजी में सिर्फ होती है बातें, जहाँ पे लोग नहीं समझ पाते हैं जिनको ज़रूरत है हिंदी की, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, जहाँ पे हिंदी को एक दर्जा ना दिया जा सके जो सब सुन सके, सब समझ सके। हे तात, आपने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात तो तब हो जाती है जब संस्कृत विलुक रहा है, वो अपनी अधिकार खुद मांग रहा है, उस चीज़ से किसी को शर्म नहीं आती। शर्म आती है हिंदी नानक। यहाँ पे बैठे सभी लोगों को मैं कहता हूँ, किन्हीं को अगर मैं पूछ दूँ अब वे क्या है, अब सुनते ही कान फट जाएगी। आप लोग को पता नहीं होगा अब वे है क्या, और हम लोग प्रयास करें हिंदी को बनाने का। ये ऐसा ही है जैसा कि एक कल्पना कर रहे हैं बिना ट्रैक की ट्रेन चलना। इसी तरह से अगर हमें शुद्ध व्याकरण नहीं आए तो हिंदी का कोई परस्पर मीनिंग नहीं बनता, कोई चित्रण नहीं किया जा सकता। आपने बताया दीदी कि माध्यम है, हम लोग किसी तरह समझ जाए, हम मान लेते हैं, हम आ कर दिए, आप समझ गए उंगली से हिला के, इसका मतलब इसको हम राष्ट्रभाषा बना दे? नहीं बनाया जा सकता। उसके पीछे तर्क होना चाहिए, लोगों के अपनी एक इच्छाओं को जोड़ना चाहिए उस चीज़ से। अब हिंदी उस चीज़ में विमुख हो रहा है। अगर हमें करना है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहले संस्कृत को करें, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है संस्कृत में किसी तरह का त्रुटि नहीं है, किसी तरह का त्रुटि नहीं, इसलिए संस्कृत को बढ़ाएं अगर जोड़ना है तो। जितना जल्दी हम लोगों ने अंग्रेजी को अपनाया है, ये हमें दिखाती है कि हम लोग अगर हिंदी पे प्रयास करें तो हम हिंदी को भी अपना सकते हैं। और इस देश की सभ्यता इस तरीके से हिंदी से जुड़ी हुई है जिन्हें आप चाह के भी अलग नहीं कर सकते। अगर आप अलग हिंदी को कर दिए तो आपका भाव बदल जाएगा।
अगर आप धर्म को धर्मा बोल रहे हैं तो आपका भाव बदल जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो बता सके कि इसका मतलब ये होता है, अंग्रेजी का मतलब ये होता है, जहाँ पे हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। भराता आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर हम धर्म को धर्मा बोले तो उसका शाब्दिक अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार अगर हम गंगा मैदान में हैं तो हमारा प्रमुख कर्तव्य बनता है कि गंगा संस्कृत से जुड़ी है, ना कि हिंदी से, और संस्कृत की ही एक छोटी सी जनन हमारी हिंदी है। और संस्कृत का जो विमुख जो कारण इस देश में हो रहा है उसका फलस्वरूप जो हम लोग देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं, परंतु अगर हमने संस्कृत को रख डाला, परस्पर पे उतार डाला, तो इस तरह का विवेचन तैयार हो हमारे देश में कि हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ जाएगा। आपको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हो या अभी एस स्वामीनाथन हो, उन लोगों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी मातृभाषा को अपना प्रथम अधिकार बना के और पढ़ाई की, उस माध्यम में पढ़ाई की, मलयालम में, ना कि अंग्रेजी में। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा ढांचा रचा कि उस पर चल सके। इसी प्रकार हम लोग को अपना बढ़ाना चाहिए, सिर्फ संस्कृत ही नहीं अन्य सभी भाषाओं का दरकिनार ना किया जाए, उसका परस्पर विवेचन हमारी सरकार और हमारी उच्च न्यायालय करे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत का ही एक छोटा सा भाग हिंदी है। लेकिन ये बात अब ये चीज़ मुमकिन सबके लिए नहीं है कि संस्कृत सभी लोग बोल पाए। हाँ, ये बात दुर्भाग्य, हम लोग की ये दुर्भाग्य है कि सब लोग नहीं बोल सकते हैं। और मैं हिंदी की मिठास को एक कुछ कह के बताना चाहूँगी। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में, जैसे कि हम लोग किसी को कुछ बोलते हैं तो इंग्लिश में हम लोग यू शब्द का यूज़ करते हैं, YOU, लेकिन जब भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो हम लोग अपने से बड़े को आप कह के बुलाते हैं और छोटे को तुम कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग को फ़र्क पता चलता है कि कितना परिवर्तन है हिंदी और इंग्लिश में। और हिंदी भाषा का महत्वपूर्णता मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम लोग एक राज्य जैसे कि वेस्ट बंगाल में गए हैं तो वहाँ का जो मेन भाषा है वो बंगाली है, लेकिन हम लोग अगर वहाँ पे जाके हिंदी में भी कुछ बोल रहे हैं तो वो लोग समझते हैं हमारी बात को। तो ये एक जरिया है जो जिससे हम लोग पूरे देश के सामने अपने बात को रख सकते हैं। जिस प्रकार अगर हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी कर लेते हैं तो हमारे देश में ऐसा कोई भी नहीं होंगे जो कि हिंदी में ही बात करेंगे। अगर हिंदी हम कर भी देते हैं तो वहाँ जाएंगे तो उधर कोई उर्दू बोलेगा, कोई तमिल या तेलुगु बोलेंगे। तो ये हम नहीं कह सकते कि अगर हम हिंदी कर दे तो सभी लोग हिंदी में ही बात करेंगे। वो लोगों जब तक वो लोग अपने अंदर से उस भावना को नहीं निकालेंगे तब तक वो उस भाषा को अपना ही नहीं सकते हैं। अब हम लोग यहाँ जैसे अमेरिका है, वहाँ पे जाकर अगर हम लोग हिंदी कर दे तो वो लोग थोड़ी ना हिंदी समझ पाएंगे, वो इंग्लिश में ही हरदम बात करते रहेंगे और उसी तरह वो चलते रहेगा। उसी प्रकार अगर यहाँ भी हिंदी कर दिया जाए तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वो हिंदी बोलेगा और वो इंग्लिश ही बोलेगा। सबसे पहले कि जैसा कि आपने कहा कि अगर हम अमेरिका में जाके अपना भाषा हिंदी कर दे तो ये हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय ये है कि हमारे देश के अंदर कौन सा भाषा होना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि अगर हमारे देश के अंदर कहीं पे उर्दू बोला जाता है, कहीं पे पंजाबी बोला जाता है तो वो लोग हिंदी नहीं बोल पाएंगे। अगर अभी हम लोग यहाँ पे इंग्लिश क्लास करने के लिए आते हैं लेकिन हम लोग अपने घर में या फिर आसपास के लोगों से किस भाषा में बात करते हैं? हिंदी। जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा का जो रूप है वो हिंदी से ही निकला हुआ है। तो ये और जैसा कि बहुत सारे अलग अलग देशों का अपना एक नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, जैसे कि चाइना का चाइनीज़ है, जापान का जापानीज़ है, कोरिया का कोरियन है। तो वैसे ही हम लोग के देश हिंदुस्तान का भी भाषा हिंदी होना चाहिए। जैसे जापान, जैसे चाइनीज़ का वो लोग बोलते हैं चाइनीज़ है, ठीक।
वैसे ही वहाँ पे सारे के सारे चाइनीज ही हैं, लेकिन यहाँ हिंदू है, मतलब ये भारत है, यहाँ पे कोई एक जाति नहीं रहता है। यहाँ पे हर मोड़ पे, हर गली में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। अब हर किसी की भाषा अलग है। अब वो लोग अपने उस भाषा को अपनाए हैं, तो वो लोग अपने देश का कोई एक भाषा रखे हुए हैं। उसी प्रकार हमारे देश का कोई भी नागरिक उस भाषा को अपनाएगा तो मेरे को क्या होगा, हिंदी रहेगा। लेकिन उसी प्रकार अगर कोई नहीं अपनाता है तो उसे हम लोग दूसरों पे थोप तो नहीं सकते हैं। दो बार तुम लोग ले भी तो कहाँ 30 सेकंड ले रहा 1 मिनट ले रहा। हाँ चलो। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी भारतीय कुछ समय के लिए अंग्रेज़ के अंदर रहे और वहाँ पे हमने तुरंत इंग्लिश को नहीं सीख पाया, उसमें भी समय लगा। और यहाँ भी हिंदी राष्ट्रीय भाषा करने का मतलब है कि थोड़ा कुछ समय लगेगा। और अन्य भाषा हैं भारत में जो कि क्षेत्रीय हैं, तो उससे क्षेत्रीय बोल सकते हैं, लेकिन एक हिंदी भाषा ऐसा होना चाहिए कि जो हर जगह बोला जाए और सब जगह बराबर होना चाहिए। ठीक इसमें भी समय लगेगा, बट हम सीख जाएंगे धीरे धीरे। हम जानते हैं कि हमारा क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी को अगर इतना बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इतना बढ़ावा इंग्लिश को दिया जाएगा तो इंग्लिश बहुत अच्छा भाषा बन जाएगा। लेकिन जब बोलो जल्दी बोलो। ठीक तुम किसी को भी काउंटर कर सकते हो, इसको भी काउंटर कर सकते हो। चलो या अपने पॉइंट को आगे रखो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। जहाँ तक की बात है इंग्लिश करने का और हिंदी करने का, तो इंग्लिश हम तब करते हैं, इंग्लिश जब जहाँ पे कोई हमारी हिंदी को ना समझे और हम अपनी भाषा को अपनी बात को उस तक पहुँचाने के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम हिंदी को भी उस तरह बोल सकते हैं। और यदि यह राष्ट्रीय भाषा हुआ तो ये सब पे लागू होगा, ना कि एक राज्य पे होगा और ना एक ज़िले पे होगा, और यह सबके लिए बराबर माना जाएगा। ठीक करंट फ्लो बस अब एक बार मिलेगा। जैसा कि आपने कहा कि अगर राष्ट्रीय भाषा हिंदी को कर दिया जाए तो सभी राष्ट्र पे, सभी स्टेट पे समान रूप से पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि दक्षिण भारत के लोग ये भाषा अपनाएंगे? क्या आपको लगता है कि अगर ये भाषा को अगर राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए, आपके विपक्ष टीम ने कहा कि अगर राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए तो ये अपनापन लगेगा। अगर अभी के समय में अगर ये अपनापन नहीं लग रहा है तो क्या पता कल के दिन ये और अपनापन नहीं लगे। तो जहाँ तक बात दक्षिण भारत की है, तो जब दक्षिण भारत के लोग इतने साल अंग्रेजी शासन के अंदर अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो 75 साल हिंदुस्तान में रहकर, उससे पहले भी हिंदुस्तानी होकर हिंदी क्यों नहीं सीख सकते? अगर जो हम लोग हिंदी को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे साउथ इंडिया पे भी, तो भी वो लोग सीख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही थोप देना है, टाइम दे तब जाके हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए। जैसे कि आपने कहा वो सही है, बट अभी देखा जाए तो जैसे आपने बोला कि हिंदी को क्या थोप देते हैं, बट ये यदि हम लोग किसी भी कोई भी लैंग्वेज थोप देते हैं, ये तो उसके लिए बर्डन हो जाएगा ना। हम लोग ये नहीं करेंगे। बट और हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग अभी जस्ट क्या हमारे मोदी जी यूनाइटेड स्टेट गए थे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, बट वहाँ पे क्या ऐसा तो नहीं है वो हिंदी बोले हो,
आदमी को पता नहीं चला हो कि वो क्या सबको लग रहा है कि वो हिंदी बोले, बट कहीं ना कहीं वो इंग्लिश यूज़ किए हो ना, क्योंकि वो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं कि इसलिए कि हमारे अपोनेंट भी समझ सके। और हम लोग और ऐसा नहीं है कि बस हिंदी इंग्लिश समझे, और इधर माने हम लोग कहीं भी सडनली कहीं भी जाते हैं तो हम लोग क्या उसमें क्या कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सीज़न अचानक चेंज हो जाता है, वैसे हम लोग को भी चेंज होना पड़ेगा। जैसे माने यहाँ से हम माने सिक्किम गए, वहाँ पर नेपाली है, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे घुल मिल लाना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग जैसे वो लैंग्वेज बात करेंगे वो आगे वाला को भी समझ आना चाहिए। अभी सर जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हमारे विरोधी ने बोला कि हमें विदेश में जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में बोला जाता है। यदि वो तो बात की बात है कि हम विदेश जाएंगे और वहाँ हम इंग्लिश में बोलेंगे और इंग्लिश में बात करेंगे। पहले हमें अपने भारत में रह के अपने भाइयों बहनों से अच्छे से तालमेल बैठाना चाहिए। यदि हम यहाँ अपने भारत में अपने भाइयों बहनों से अच्छा से तालमेल बैठा लेते हैं तो ये हमें बहुत मदद करेंगे कि विदेश में जाके वो उससे अच्छा से बात कर सकें। बात आया लैंग्वेज की। लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं है सीखने को। हम वहाँ जाके अच्छे से कुछ दिन में सीख सकते हैं लैंग्वेज, और ये नहीं कि हम उस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अपने संस्कृति को भूल जाए। जैसा कि आपने कहा जब अंग्रेज़ आया तो अंग्रेज़ी चली जानी चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो उस समय जब अंग्रेज़ ने हमारा अंग्रेज़ी छोड़ के गए तो हम वही चीज़ सीखने को प्रयास कर रहे हैं, और हम 400 लैंग्वेज प्लस हिंदी मराठी ये सब भाषा को सीखने को क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि हमारा इंग्लिश एक ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हम कहीं भी देश के कोना में चले जाए, या तमिल में चल जाए या साउथ के चल जाए, लेकिन हमारा इंग्लिश अगर हम बोलेंगे तो हर एक आदमी समझेगा। तो हमारा इंग्लिश एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज दिया गया। जैसे कि सुनील भैया बोले थे कि 14 साल के बाद हमारा एक हिंदी का दर्जा या हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका दर्जा देना चाहिए था। अगर कोई कानून 13 या 14 साल के बाद अगर कोई कोई अपराध करता है तो अगर उसका स्वभाव उसका नेचर सही रहता तो उसे छोड़ दिया जाता है। उसी कारण हमारा 14 या 15 साल के बाद हमारा इंग्लिश इतना ट्रेंडिंग बढ़ गया है तो हमें विदेश में भी बोला जाता है, और ताकि हम मतलब अगर कोई भी विदेश में अगर कुछ इफेक्ट पड़ता है तो हमारे देश पर भी इफेक्ट पड़ता है, ताकि हम अपने देश को और दूसरे देश को भी समझ सके, और ताकि इसमें जैसे G20 हम देख सकते हैं हमारा सम्मिलित किया गया है। जैसे कि हमारे विपक्षी लोगों ने बोला कि अगर हम लोग हिंदी इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कंट्रीज़ में तो साउथ इंडियन पीपल को बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। पर हम बोलना चाहते हैं साउथ इंडियन वो पहले से ही डिवाइड है अपने लैंग्वेज में। वो साउथ इंडिया में खुद ही यूनिटी नहीं, वो खुद ही 4 लैंग्वेज में डिवाइड है, तमिल, कन्नड़, मलयालम एंड तेलुगु। तो हम लोग उन पर परोपकार कर रहे हैं एक्चुअली, एक लैंग्वेज में बांध के हम लोग उन पर वो नहीं कर रहे हैं कि थोप रहे हैं। और ये भी जैसे कि हम लोग अभी हमारे मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो जॉब स्कैरसिटी इज द मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। तो रीज़न बिहाइंड एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी कि अब जब इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे कि आप साउथ का कल्चर देखिएगा इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू अगर आप तेलुगु पीपल है तो हम भी तेलुगु, तो दे विल एक्सप्लेन इन तेलुगु, तो वो अपना इमोशन को अच्छे से जाया कर पाते। उनके पास जो नॉलेज को लैंग्वेज से कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज कुछ और है, लैंग्वेज एक सिर्फ माध्यम है, नॉलेज कुछ और है। तो हम लोग अगर हिंदी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोग को जो नॉलेज है वो अच्छे से इंटरव्यू में भी दे के अपना जॉब को अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ा सकते हैं। तो इंग्लिश एक लिटरेचर है और हम कभी नहीं कह सकते कि कोई लैंग्वेज छोटी बड़ी है। अगर हम लोग बोलते हैं तो छोटी है, तो पाकिस्तान भी बोलती है हिंदी, और उर्दू अलग नहीं है, वो हिंदी ही है। जैसे कबूतर, बिछावन, तकिया, ये सब हिंदी से ही है, और हिंदी सबको शरण देता है। और हम लोग छोटी बोलते तो भगत सिंह, अगर बिहारी, वाजपेयी, ये सबको हम लोग छोटी बोलते हैं। अगर आप सब ने कहा कि हमारी ये पूर्वज की देन है हिंदी भाषा, तो अगर ऐसा है तो आंदोलन करना चाहिए। जब हम लोग का आज़ादी मिला उसी टाइम बोलते कि सब हिंदी बोलो, इंग्लिश नहीं बोलो, इंग्लिश नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहता तो अभी मोबाइल नहीं आता, फ़ोन इंग्लिश में नहीं बोला जाता, ना ही अभी ऐप आता। तो हमारे सबसे हिंदी, और फिर सभी बोले क्या अगर एक बार अगर हम थोप देंगे तो ये बहुत कठिन होगा कि संस्कृत में बोलना। तो वैसे ही अभी सब कुछ इंग्लिश में हो चुका है, तो ऐसे ही हम लोग अगर हिंदी थोपेंगे तो ये बहुत कठिन होगा हमारे लिए। तो
जैसे कि आपने बोला कि सब जगह का लैंग्वेज अलग अलग है, तो ये बात सही है कि हर जगह का लैंग्वेज अलग अलग है और एक ही बार हम लोग एक लैंग्वेज को थोप नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी G20 के नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, उसमें अलग अलग देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के साथ हम लोग के साथ बैठते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते उसमें सारे प्रधानमंत्री हिंदी ही यूज करते होंगे और उसमें कुछ पंजाबी होंगे, तेलुगु होंगे, तमिल होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं लैंग्वेज। लेकिन उसमें ऐसा क्या बात है कि जो अपने इंडिया के प्रधानमंत्री के साथ वो 20 जितने प्रधानमंत्री वो कंफर्टेबल बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आराम से बात करते हैं और हिंदी बात करते हैं, इंग्लिश में नहीं बात करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जितने भी अलग अलग देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारी बात को रख सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग को अब इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुका है, हम लोग को सीखना पड़ता है इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश खोजता है, बल्कि ना हिंदी। क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें जैसे एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसके लास्ट में इंडिया वर्ड आता है, जिसको चेंज अभी नहीं किया जा सकता है। और अभी हम लोग जितने भी व्हाट्सएप या जो भी गूगल सब कुछ चलाते हैं उन सारी चीज़ों में इंग्लिश का ही सबसे पहले लाइन रहता है। हाँ, उसमें ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी को चूज़ करें, लेकिन उसमें सबसे पहले तो इंग्लिश ही ना रहता है कि उसको आप पहले इंग्लिश में ही यूज़ करें। और हम लोग भी अभी सुबह शाम क्लास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए सुबह शाम दोनों टाइम क्लास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि हम हिंदी को थोप रहे हैं, तो ये आप लोग का मूर्खता है कि आप ये बात कर ही रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम अपने संस्कृति को जानते हैं, क्यों किसी देश के कल्चर को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों हम यूनाइटेड स्टेट का लैंग्वेज, यूनाइटेड स्टेट का भाषा हम लोग यूज़ कर रहे हैं? क्यों हम लोग K-pop के कल्चर को जानते हैं, अपनी भारत की संस्कृति, अपने सनातन धर्म को नहीं जानते हैं? ये हम लोग की मूर्खता है। और हिंदी को थोपा नहीं जाता है। 74% पॉपुलेशन, आप इसका मतलब भी जानते हैं, इसका मतलब होता है आधा भारत से भी ज़्यादा। जब ये इतना को कनेक्ट करा है, मराठी किसको रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, बंगाली बंगाल को रिप्रेजेंट करता है, मगर पूरा हिंदी पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और हम हिंदी को देखें, इसका अर्थ होता है दिल, हृदय से जो हृदय का बात समझा सके। हिंदी का एक अलग ही अर्थ होता है। हिंदी सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं है, हिंदी उन सभी के लिए, हिंदी पाकिस्तानी के लिए है, नेपाली भी हिंदी पे गर्व करते हैं। क्यों? सिक्किम के लोग आके हिंदी पे गर्व दिखाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश जानते हैं, मगर वो हिंदी को भी बहुत ही अच्छे से बढ़ावा देते हैं। क्यों रसिया के लोग हमारे कंट्री में आके वृंदावन में जाते हैं? क्यों हमारे भगवान से कनेक्ट होते हैं? हिंदी एक माध्यम है अपने देवताओं से कनेक्ट होने का। योगा, क्यों स्वामी विवेकानंद ने भगवा रंग को कभी नहीं छोड़ा? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे देश में जाके योगा का प्रचलन किया? योगा एक माध्यम है जिससे हम अपने देवताओं, हम अपने भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों हम अपने हिंदी को इतना पीछे जाने दे रहे हैं? मोबाइल का लैंग्वेज है, हम मोबाइल को चेंज भी कर सकते हैं। क्यों हम लोग संस्कृत जो है ना, संस्कृत को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हमने ग्रंथों में भी देखा कि संस्कृत ने समय से पहले ही उस चीज़ के बारे में बता दिया। क्यों हम लोग संस्कृत को, क्योंकि वर्णा जो सिस्टम है, जो वर्णा में होता है, तो हम सबसे पहले ब्राह्मण को रखते हैं। इसी का संस्कृत को हमने ब्राह्मण का ही देन मान लिया, तो ये हमारी दिक्कत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, इसमें सभी जात धर्म के लोग रहते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही होना चाहिए। हम अदर कंट्री जाते हैं, अदर देश जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, हर जगह वहाँ पर हम हिंदी बोलेंगे तो वहाँ पर हिंदी के नाम पर बोलने पर मारपीट हो जाता है और इंग्लिश हर जगह बोला जाता है। इंग्लिश एक मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज उसे बोल दिया गया, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है।
भारत में हम हिंदी का रिस्पेक्ट करते हैं, हम ही नहीं, हम सब हिंदी का रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हिंदी जो होता है भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। हिंदी बोलने से अपनापन लगता है। हिंदी संस्कार, संस्कृति सब कुछ जोड़ कर रखता है। इसलिए हिंदी को गलत कहना सही नहीं, गलत नहीं है, बट हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा होता तो हम अपने मतलब भाई बहन, छोटे भाई बहन या हम खुद क्यों हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमको तो हिंदी स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए। हिंदी भी उतना ही हिंदी इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हिंदी वहाँ पर आप जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया। हिंदी इम्पोर्टेंट है तब तो ना वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया। विदाउट हिंदी इम्पोर्टेंट कैसे वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो जाएगा। जैसे ही बोलेगा ये वो अच्छे जाके तुम बंद कर देना, ठीक है। आज का बहस बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज हिंदी दिवस था। अगर आप देखें यहाँ पे हिंदी को सभी लोगों ने कहा कि थोपा जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिंदी में ऐसा नहीं है कि यहाँ के मुस्लिम लोग हिंदी नहीं बोलते या क्रिश्चियन लोग नहीं बोलते, सब यहाँ हिंदी बोलते हैं। और ये देश ऐसा है जहाँ पे हम लोग तमिल, कन्नड़ जहाँ पे बोला जाता है और बांट दिया गया है कि ये राज्य में ऐसा बोला जाएगा, बट अगर हम लोग हिंदी अगर लगाते हैं, प्रचलन होता है हिंदी का, तो वो फिर से एकता का प्रतीक होगा, जो पूरे भारत को, पूरे दक्षिण भारत को जोड़ के रखेगा। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी इसकी दिन पर दिन डिमांड बढ़ते जा रही है कि हिंदी को लाया जाए। और ये हिंदी इसलिए ज़्यादा हमारे भारत में प्रचलन में रहा, क्योंकि जब आज़ाद हुआ देश, उस टाइम जब अंग्रेजी शासक के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो यहाँ पे शासन करते, और हम लोगों के पास उतना हिंदुस्तानी भारतीय ब्यूरोक्रेट्स थे नहीं जो इस देश को आगे तक रन कर सके। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि कुछ साल के लिए हम लोग छोड़ के जा रहे हैं भारत को, ताकि जब ये सब कुछ अच्छे से चलने लगे तब हम लोगों को अंग्रेजी भाषा को हटा दिया जाएगा और उसके बाद हिंदी को फिर से जारी कर दिया जाएगा। पर ये एक ऐसा राजनीतिक कारण के वजह से ये ऐसा मोड़ लिया जो हमारे हिंदी के प्रति, लोगों के प्रति बांट दिया गया हिंदी को एक अलग अलग भागों में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा मातृभाषा और हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है वो हिंदी से ही निकला है। और जो हम लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि संस्कृत को अभी लाना चाहिए, लेकिन संस्कृत एक वो समय था जब आया, और हम लोग अभी भी संस्कृत को छोड़े नहीं हैं। हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं उस टाइम संस्कृत का ही उच्चारण करके हम लोग अपनी पूजा को शुरू करते हैं और समापन भी करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने संस्कृत को छोड़ दिया, बस एक भाव बदल गया है जो संस्कृत को हम लोगों ने हिंदी में ले लिया। लेकिन अगर हम लोग सोचे कि हिंदी को इंग्लिश का भाव ले लें तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी अच्छा भाषा हम लोगों के पास है और हम लोगों ने 1000 साल पहले से भी उसको हम लोगों ने जिया है। और हम लोग कहते हैं कि विदेश में अंग्रेजी का यूज करके हम लोग अच्छे से बातें कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आज का तकनीक इतना आगे बढ़ चुका है जो हम लोग ट्रांसलेटर का मदद से हम लोग यूज करके उस चीज़ को बदला जाता है। और ऐसे भी हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी लोग अपना अपना उस तकनीक का यूज करके बातों को सुनते हैं। तो हम कहना यही चाहेंगे कि इस देश में जहाँ पे हिंदी की ज़रूरत अब और बढ़ने लगी है, क्योंकि जब ये देश एक फिर से टूटने लगा है कुछ जाति के वजह से, कुछ धर्म के वजह से, लेकिन अगर हम लोग हिंदी को अगर फिर से लाएं तो फिर से एक एकता का प्रतीक हो सकता है। और हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं इस राष्ट्र कवि, तो उनके भी कुछ भाव को रखा जाए और बहुत सारे जगहों पे हिंदी का प्रयोग इस तरीके से हो रहा है
क्योंकि इस देश में 70% आबादी हिंदू का है, और ऐसा नहीं है कि हिंदू कोई इंग्लिश बोलता होगा। हर एक हिंदू ऐसा होगा जो कम से कम हिंदी तो बोलता ही होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो मेजोरिटी में पीपल हिंदी ही बोलते हैं। तो इस अगर हम लोग अभी ही अप्लाई कर दें तो हमारे भविष्य में हिंदी फिर से आ जाएगा। धन्यवाद सभी को। ऑफ कर दीजिए, बोला लीजिए।